नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चनियर में आपका स्वागत है। आज यदि बात करें धर्म की, ज्योतिष की या फिर हिंदुइज्म की, ये प्रचार जोरों पे है और आम आदमी के जहन में भी ये बातें उतरी हुई हैं। चाहे वो अपने जीवन में किसी भी तरह का शुभ कार्य करना चाहता है तो वो ज्योतिष से बात करता है, अपने जीवन को जीना चाहता है तो वो अपने धर्म की बात करता है। धर्म का प्रचार और ज्योतिष एक दूसरे के ही सिक्के के यानी कि पहलू हैं। यदि अब बात करें तो ये प्रचार बेहद जोरों पे है। जी हाँ, और आज इस पर हम चर्चा करें और ये क्यों इतना जो है अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है उस पर यदि बात करें तो हमारे साथ जो है आचार्य योगेश्वर जी हैं और ये अपना जो है एक अलग से गंगा शरणम संस्थान कहें, परिवार कहें या एक तरह से व्यवस्था कहें, धर्म को चलाने वाली उन चीजों को चला रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये सब जो है धर्म नगरी मथुरा से हो रहा है। तो सबसे पहले तो आचार्य योगेश्वर जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। सस्ते। पहला सवाल आपसे ये कि मुझे जहां तक अभी ज्ञात हुआ कि आप जो हैं लगभग 50 वर्षों की आपकी उम्र है और पिछले 20 वर्षों से भी ज्यादा समय में आप जो है धर्म के प्रचार में जुड़े हैं। और मैं आपको बता दूं माफी के साथ दर्शकों कि ये वो बाबा नहीं है जो सिर्फ धर्म का अलग जगा रहे हैं। ये हाईली एजुकेटेड हैं, एमए हैं, शास्त्री इन्होंने किया है, तो यानी कि इनका तर्क जो है वो लॉजिकल होगा। तो आपसे पहला सवाल ये कि कब आपको ये लगा कि आपको इस लाइन में उतरना चाहिए? 2003 में आप उतरे, तो उसकी वजह क्या थी? जी, पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको विशेष करके, और आपके जुड़े हुए जो परिवार हैं, आपके जो दर्शक हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि एक अच्छे विषय के लिए आपने आवाहित किया और हम लोग बैठ के एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिससे इस देश, इस मानवता का भला हो। चूँकि ऐसे परिवार से थे जिसमें धार्मिक गतिविधियां होती रहती थीं, तो देखते 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 जो है 2002 मई 2002 की बात है, मैं हरिद्वार में था और उस समय जो है मैं गंगा जी को देखने गया था और गंगा जी को ही देखते देखते, गंगा की लहरों को देखते देखते मेरे मन में ये विचार आया कि हमें अपने शिक्षा के साथ साथ गंगा पर निरंतर जो है देखना या शोध करना चाहिए कि आखिर गंगा में वह क्या खूबी है जो धार्मिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का प्राण है। और वो भाव मेरा बदला और फिर मैं बदलने के साथ साथ जो है निरंतरता बनी और गंगा जी के आसपास ही मैंने जो है जीवन बिताना शुरू किया। और फिर कालांतर में मैंने धर्म या ज्योतिष के तरफ मेरा झुकाव हुआ, मुड़ा और मुड़ता चला गया। और ऐसा नहीं है कि हमने ये, चूँकि ज्योतिष एक अर्थकारी विद्या कही जाती है शास्त्रों में, जिससे आप धन कमा सकते हैं, पर मेरे लिए वो धन कमाने का एक विषय नहीं था। ज्योतिष जानने का विषय है। सबसे ज़्यादा जिस विद्या का नाश किया गया वो धर्म और ज्योतिष है, क्योंकि ये रिसर्च, शोध का विषय है और शोध समाप्त हो गए। आप देखेंगे कि पहले क्या था, प्राच्य ज्योतिष में राजाश्रित विद्या थी, तो राजाश्रित थी तो राजा जो है शोध के लिए व्यवस्था देता था। अभी आधुनिक राजाओं में आप देखें तो जयपुर की वेधशाला देख लें, दिल्ली का जंतर मंतर आप देख सकते हैं, या फिर जामनगर गुजरात में जो जडेजा परिवार है तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा इस पे काम कर रखा है। तो ज्योतिष शोध था, वो शोध समाप्त हो गया ज्योतिष में। और जहाँ तक धर्म की बात करें तो बड़ा अच्छा कहा आपने। धर्म की बात करें तो धर्म की स्थिति ये है कि महाभारत में कहा गया है और व्याकरण में, व्याकरण शास्त्र में धर्म ध्री धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ बनता है कि धार्येत इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है, जो धारण करने योग्य नहीं है वो धर्म नहीं है। इसलिए मैं जो धर्म भीरू या धर्म को मानने वाले या धर्म को न मानने वाले उन सबके लिए यह कहना चाहूँगा कि धर्म न तो खिलवाड़ है, न तो धर्म एक पहाड़ है जिस पर हम चढ़ लिए तो धार्मिक हो गए और उतर गए तो हमारा धर्म चला गया। ऐसा कुछ नहीं है। धर्म आपको स्वतंत्रता देता है, धर्म जीने का तरीका देता है आपको। गीता में भगवान ने बड़ा अच्छा प्रसंग धर्म पर बोला है और भगवान कहते हैं कि धर्मो रक्षत रक्षिता,
तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यहाँ धर्म शब्द जो है, सनातन धर्म को जब आप देखेंगे तो यहाँ धर्म परिवर्तनीय है, धर्म लचीला है, बदलता रहता है। जैसे जब आप शिशु होते हैं तो उस समय आपका धर्म बालक का धर्म होता है। आप माता के गोद में होते हैं, पिता के गोद में होते हैं, बंधु बांधवों के गोद में होते हैं, संबंधियों के गोद में होते हैं, आपका धर्म शिशु है। आपके साथ हम शिशुवत व्यवहार करते हैं। आप देखते हैं बच्चों को लोग उछालते हैं, रुकते हैं, उनके साथ लाड चाव होता है। वही बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तो वो विद्यालय के लिए जाना शुरू करता है, वो एक छात्र धर्म में प्रवेश कर जाता है। वही जब 12 वर्ष को क्रॉस करता है, 12 वर्ष को पार करता है, तो वो एक जो है किशोर वय का बालक हो जाता है। वहाँ से उसकी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, उससे ताड़नाएँ मिलती हैं, नहीं तुम पढ़ोगे, उसे एक टास्क दिया जाता है, एक पैराग्राफ मिलता है उसको कि इसको पूरा करो, ये तुम्हारी परीक्षाएँ हैं। वहाँ से उसका धर्म अलग हो गया। छात्र का धर्म पढ़ना है। मैं छात्रों को यह बताने का प्रयास करता हूँ कि आप जितना प्रेम अपनी पुस्तक से करोगे, पुस्तकाणाम गुरु, पुस्तक आपका गुरु होता है। आप जितना प्रेम अपने सब्जेक्ट से करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। वही धर्म है आपका। चूँकि पुस्तक और शिक्षण संस्थान ये माता सरस्वती के स्थान है। आपने बताया कि आप 2003 में गंगा जी के किनारे चले गए और वहाँ जो है आपका मन लग गया और आप उस पर काम शोध करना चाह रहे थे। गंगा शरणम परिवार जो है इस पर काम कर रहा है। आपने बताया कि गंगा जी पे हम रिसर्च कर जो है काम कर रहे हैं, उस पर सरकार काम कर रही है, तो आप लोगों की उसमें क्या भूमिका है? क्योंकि एक लंबा चौड़ा खासा बजट है और जब से जो है मौजूदा सरकार आई उन्होंने जो है नमामि गंगे प्रोग्राम अलग से चलाया और अलग से जो है मिनिस्ट्री को ये टास्क दिए गए और गंगा सफाई अभियान जो है अलग से चला। तो उसमें आपकी कहाँ भागीदारी है जब सरकार इतना लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट लेकर चल रही है? हमारी भागीदारी है आम जनमानस को बताना। आपको आश्चर्य होगा, मैं सभी दर्शकों से भी कहना चाहूँगा और आपसे भी कहना चाहूँगा, नंगी आंखों से गंगा को देखना आपके जीवन का सबसे दुर्लभ संयोग हो सकता है। अगर आप इस देश में जन्म लिए हैं या धरती पर कहीं भी जन्म लिया है आपने और आपने गंगा नहीं देखा है तो आप कुछ भी नहीं देखे हैं। इस सभ्यता को समझने के लिए आपको गंगा को देखना होगा। पौराणिक उपाख्यानों से अगर गंगा की बात करें तो सनातन धर्म में 3 ईश्वर की परिकल्पना की गई है, विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र अर्थात शिव। तीनों के 3 कारक हैं। विष्णु जो हैं वो सत्व तत्व के कारक हैं, सात्विक। ब्रह्मा निर्माण के कारक हैं, इसलिए उन्हें राजस कहा जाता है। और रुद्र जो है इस सृष्टि को समेटने का कार्य करते हैं। जब ये नियंत्रित होती है, नियंत्रण से बाहर जाती है, अनियंत्रित होती है, तो रुद्र इसे समेटते हैं। तो इसलिए उनका कारक तामस तत्व है। आपका जो संस्थान है मथुरा में, वो किस तरह से लोगों को जगाने का काम या फिर सिर्फ एक फिलोसफर के नजरिए से आप उन्हें समझाने का काम कर रहे हैं? मैं ग्रास रूट पे क्या काम है? जी, मैं इसी पर आ रहा हूँ, बिल्कुल इसी पर पहुँच रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँगा, तो मैं पहले गंगा को पूरा कर लूँ कि गंगा जी के बारे में जो आपने कहा, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा सबको, आप अलग अलग अगर उपासना करते हैं तो आप कोई भगवान विष्णु की उपासना करता है, कोई ब्रह्मा की उपासना करता है मीमांसा, और कोई शिव की उपासना करता है। तीनों की पृथक पृथक उपासनाएं वैदिक काल से चली आ रही हैं हमारी परंपरा में। आप जब गंगा की तरफ झुकेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि गंगा देव नदी कही जाती है। और गंगा की स्थिति यह है कि गंगा ब्रह्मा के कमंडल में निवास किया उन्होंने। भगवान नारायण के चरणों अंगूठे को जब धोया था ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मांड खंड फटा था, जिससे कुछ द्रव टपके थे, आए थे, जो ब्रह्मा ने रोका, जिसे हम ब्रह्म द्रव कहते हैं। तो पहली बात तो ये जानना कि गंगा कोई जल है ही नहीं, गंगा ब्रह्म द्रव है। गंगा सामान्य जल नहीं है, गंगा जल राशि नहीं है, गंगा ब्रह्म द्रव है। और वही गंगा कालांतर में भगीरथ की तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त होती हैं, भगवान शिव की जटा में होती हैं। तो गंगा ने इन तीनों को टच किया, तीनों को छुआ,
भाई एक के चरण से निकली नारायण के, ब्रह्मा के कमंडल में निवास किया, शिव की जटा में आई, तीनों को छू के गंगा पृथ्वी पर आ रही हैं। एक व्यक्ति की 3 पीढ़ियां खप गई गंगा को ले आने के लिए। राजा सगर की पीढ़ियां खप गई, तब भगीरथ को गंगा प्राप्त होती हैं। तो आप देखेंगे कि गंगा एक लौती नदी है दुनिया की, जो व्यवस्थित तरीके से जाती है। आज भी आप गंगा को शोध की दृष्टि से या गंगा से मिलने जा रहे हैं और गौर से जब ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे व्यवस्थित तरीके से गंगा को ले जाया गया हो, और ले जाया गया था। तो गंगा सामान्य तो हुई नहीं, क्योंकि जिन अलग अलग पृथक पृथक उपासना पद्धतियों के लिए आप मारे मारे फिर रहे हैं, उन तीनों को छू के आ रही है गंगा। और उस गंगा को जब आप छूते हैं तो आप पाप मुक्त हो गए। इसमें कोई किंवदंती नहीं है, कोई मीम्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, न किसी प्रकार का कोई आप क्लेम कर सकते हैं। गंगा निश्चित ही पाप मुक्त करती हैं। गंगा धात्री है और माँ है। और सबसे बड़ी बात है कि गंगा में फास्फोरस सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण गंगा का जल दूषित नहीं होता है कभी भी। गंगा रोगनाशक भी है, क्योंकि वो ब्रह्म द्रव है। जिन महापुरुषों, जिन ईश्वर के नाम लेने से हम अपने को धन्य समझते हैं, जो उनको छू के आ रही है, उसको छुएंगे तो निश्चित ही हमारे पाप कटेंगे। आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ महाराज जी। इस बार यदि बात करें महाकुंभ की, कई सारे ऐसे शोधकर्ताओं ने मीडिया में, सोशल मीडिया में दावा किया कि इतनी भीड़ वहाँ बढ़ गई है और जल जो है वो इतना दूषित हो गया है कि वो नहाने योग्य नहीं है जी। तो ये कैसे संभव हुआ कि जो महाकुंभ था वहाँ का जल जो है वो दूषित हो गया? आपने देखा होगा कि ये विरोधाभासी रहा। बहुत सारे संस्थानों ने कहा कि जल दूषित हो गया है, और बहुत संस्थानों ने कहा कि नहीं, जल बिल्कुल दूषित नहीं है। तो ये अनिर्णित विषय रहा। हाँ, ये जरूर है कि एक साथ इतनी गैदरिंग होंगी, उतने लोग स्नान करेंगे उस जल राशि में, और इतने ढेर सारे लोग एक साथ वहाँ जाते हैं, तो निश्चित है लोग अपने कचरे का विसर्जन भी करते हैं वहाँ। तो सरकारी व्यवस्था सराहनीय रही, उन्होंने इन चीज़ों को संभालने का प्रयास किया। पर ये धर्मावलंबी राष्ट्र है, और बहुत सारे लोग वैदेशिक, विदेशी लोग भी काफ़ी अवस्था में आए थे, तो भीड़ एक जगह थी। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट 100% हो सकता है, पर औसतन बहते हुए जल के कारण दोष कम था। अभी यदि बात करें आपके संस्थान की, जिस तरह से हम कर रहे थे, आप लोग किस तरह का काम जो है गंगा को बचाने के लिए, सफाई के लिए, या उसकी जो है व्याख्यान के लिए किस तरह का काम करते हैं? हम गंगा को, जैसे सरकार ने भी गंगा पर काम किया, हम लोगों के साथ जुड़े, लोगों को गंगा के महत्व के बारे में बताना शुरू किया कि गंगा का संरक्षण जरूरी है, जितना हो सके गंगा के प्रति सोचिए। आप मानते हैं कि गंगा में लगातार जो है नदी नाले गंदगियां जो है बह रही है और उससे गंगा दूषित हो रही है, और ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मानी और काम भी किया इन्होंने। जैसे कानपुर में बहुत सारे कचरे को रोका इन्होंने, तो गंगा आज सांस लेने लायक हो गई, काशी तक जा रही हैं तो। और हमने संस्थान के माध्यम से जो किया वो मैं आपको बता दूं कि मैं 2016 से गंगा शरणम परिवार को एक अलग से उसमें ले गया, और मैं पूरे भारत में निःशुल्क गंगा जल बांटता हूँ जी। एक पूरा मिशन है, 200 ml की बोतल एक जो है हम कोरियर के माध्यम से भेजते हैं। काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं उससे, और मुझे जो लोग सुन रहे हैं उसमें से हो सकता है बहुत लोगों को मिला भी हो वो जल। मैं आपके गुड़गांव से लेके दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात में काफ़ी लोगों को, और बाहर भी लोगों को, जो लोग 1-2-4 बच्चे आए थे यूएस से तो वो ले जाने चाहते थे, तो मैंने उनको भी पैक करके दिया। और लगभग लोगों को हमने गंगा जल जो है दिया है। आपके सभी मित्रों को लगभग मैंने देने का प्रयास किया है गंगा जल। तो मेरा यह है कि मैं निःशुल्क गंगा जल का वितरण करता हूँ, और कोरियर से भी भेजता हूँ, और कोई खर्चा नहीं। कुछ शुरुआत में लोगों को ये लगता था कि यार ये बाबा जी तो पता नहीं गंगा जल भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, ऐसे ही। पर लोग बाग फ़ोन करते थे काफ़ी, और सुनाते भी थे। कुछ लोगों ने कहा अरे यार आप लोगों ने तो कहा और भेजा नहीं, ऐसा कैसे करते हो। वो कोरियर वालों की बदमाशी थी, खैर। और वो पहुंचना शुरू हुआ, फिर पहुंचता चला गया, और अब तक हमने काफ़ी संख्या में
अगणित संख्या में हमने जो है गंगा जल वितरण किया है लोगों को। और अब भी संस्थान के पास बहुत सारी बोतलें तैयार करके गंगा जल की रखी गई हैं, और शुद्ध गंगा जल हम जो है ले आते हैं गंगा जी से मुहूर्त में। अक्सर दशमी तिथि को ही गंगा जल ग्रहण करते हैं और ले आते हैं। और पीछे मैंने जमुनोत्री की भी यात्रा किया था, तो जमुना जी पर भी मैंने पूरा एक डाला था, सरकार तक मैंने अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया था कि जमुना निकलती हैं तो कितना खूबसूरत है, अद्भुत है जमुना। और मैं अगली मुलाकात में आपको जमुना और गंगा दोनों का जल भेंट करूंगा आपको। और इतना सुंदर और स्वच्छ हैं, पर वही जब पहुंचती हैं तो आते आते जमुना नगर तक आते आते जमुना जो है दूषित होनी शुरू हो जाती हैं। बाकी तो दिल्ली के और हालात तो हाँ आपको बेहतर पता होंगे। जी, आपको लग ही रहा है। उस तो पे इस चुनाव में कितनी राजनीति जी, हुई है। तो ये नदियाँ जीवनदायिनी हैं और माता हैं, माता के समान व्यवहार भी करती हैं। ये हमारा कुछ नहीं लेती, सिर्फ देती हैं। तो मैं भी उनसे ये सीखा हूँ, भगवती गंगा के शरण में समय बिताने का प्रयास रहा। और मैं रहता ज़रूर मथुरा में हूँ, पर मेरा समय अक्सर जो है हरिद्वार में ही बीतता है। और हरिद्वार से लेके काशी तक, और गंगा जी की कृपा से मैंने गंगा की परिक्रमा कर रखा है। गौमुख से लेकर और सुंदरबन तक मैंने जो है गंगा जी को घूमा है, देख रखा है, और गंगा की पूरी परिस्थितियों से वाकिफ़ हूँ। गंगा में जीवों की संख्या क्या है, कैसे कैसे जीव घूम रहे हैं उसमें, तो वो देखना जो है। ये पार्ट जो है महाराज जी गंगा का था, जिस पर आपकी संस्थान, आपका परिवार जो मथुरा में है, और आप लोग जो है पीठाधीश्वर हैं, वहाँ आचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। धर्म का प्रचार आजकल जोरों पे है जी, और खासकर तब से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं जी, और उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, वो तो खुद एक संत हैं जी। तो ये जो है अब गति जो चल पड़ी है, क्या ये पहले कमजोर थी या पहले भी इतनी थी, या इसकी जरूरत अब ज्यादा हो गई है, या फिर इसका प्रचार ज्यादा हो रहा है, या आप लोग जो है महाराज लोग, संत लोग, आचार्य लोग जो हैं वो अब पूरे पीक पर इसका प्रचार कर रहे हैं, पहले उतना नहीं करते थे? नहीं, देखिए, कई कारण बनता है, अकेले एक कारण नहीं बनता है। धर्म पहले भी बहुत पीक पर था यहाँ, और धर्म हमेशा यहाँ जो है बहुत सारे, मान लीजिए, वैदेशिक आक्रमणों को झेला, तो वो धर्म ने ही झेला, क्योंकि धर्म हमारा मर्म स्थान था जिस पर सबसे ज़्यादा चोट किया गया। बाद की सरकारों ने सामंजस्य बनाने का प्रयास किया, सर्वधर्म का प्रयास किया, पर कहीं न कहीं पक्षपात होता ही रहता है। जैसी सत्ता परिवर्तन होता है तो उसमें कुछ पक्षपात भी देखने को मिलता है। रही बात, संतों ने ज्ञान रखा, लिया, एक दूसरे को दिया, तभी वो धर्म सुरक्षित था। आज सबसे सुखद बात ये है कि जो आधुनिक युवा पीढ़ी थी, जो एक समय तक ये माना जाने लगा कि ये धार्मिक नहीं है, न इन्हें धर्म से कोई लेना देना है जी। और ये बिल्कुल जो है धर्म विरुद्ध कार्य करने लग गए हैं। लेकिन जितना योगदान वर्तमान की सरकारों का है, उससे कहीं अधिक योगदान आजकल सोशल मीडिया को भी आप दे सकते हैं। आप जैसे लोगों को दिया जा सकता है, जो आपने हमें बुलाया, आप औरों को भी बुला सकते थे। बहुत सारे पेशेवर हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों के हैं, पर आपने एक धर्म प्रचारक को चुना, तो ऐसे ही कारणों से धर्म का प्रचार बढ़ा है। तो उसमें आप लोगों का योगदान है, विशेष करके जो है जो सोशल संस्थान हैं या पत्रकारिता के जो संस्थान हैं, आप लगे जैसे लोग हैं, तो इन्होंने इसको बहुत योगदान दिया है, और इनका भी योगदान जो है काफ़ी है राजनेताओं के अपेक्षा। महाराज जी, आप जिस राज्य से आते हैं वहाँ राम मंदिर बना जी, अच्छा प्रचार हुआ, वो पुराना विषय था जी, लेकिन उसके बाद ज्ञानवापी और संभल, जैसे जैसे ये मामले आगे बढ़े, हिंदुओं ने अपना दावा किया, मुस्लिम पक्ष ने अपना दावा किया। कुछ लोग कहते हैं कि तब से भाजपा आई है, तब से हर जगह जो है शिवलिंग खोजे जा रहे हैं। जिस पर आपका क्या तर्क है? नहीं, देखिए, अब हम यहाँ तो कह देंगे कि यहाँ जो है चलिए खोद दिया और शिवलिंग निकल गया। कुल जो है जिन धर्मों के चिन्हों को लेके विवाद उठ रहे हैं, उन धर्म चिन्हों को आए हुए ही 1400 वर्ष हुए। किसी को 2000 हुए, किसी को 1400 वर्ष हुए, जिन्हें इब्राहिम धर्म कहा जाता है। हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य 6वीं से 7वीं शताब्दी तक रन कर चुके थे इस देश में।
विक्रमादित्य जैसा राजा, कौटिल्य जैसा अर्थशास्त्री, आज से 2600 साल पहले हो चुका यहाँ। तो जो सनातन का व्यक्तित्व है वो पुरातन है। हम सऊदी अरबिया में तो नहीं खोजने गए। आपने देखा होगा कि वहाँ इन्होंने खोज कराया तो वहाँ वेदियाँ मिली हैं बहुत बड़ी यज्ञ की, पूरा पहाड़ मिला है जहाँ हवन अग्निहोत्र होता था। बहुत सारे जो है मूर्तियाँ मिली हैं, देवियों की प्रतिमाएं मिली हैं। मिस्र में भी अभी अभी हाल फिलहाल मिला है, बहुत अभी लेटेस्ट मिला है, 10-15 दिन पहले ही फ्रांस के पुरातत्वविद खोज रहे थे तो वहाँ पूरा एक गुफा मिल गई जिसमें जो है वैदिक भाषा में जो है लिखी हुई, संस्कृत में लिखी हुई लिपियाँ मिली, चिन्ह मिले। तो वहाँ तो कोई भी बात नहीं है ना, वो तो वो खुद ही वहाँ की सरकारें भारत बोल में रही ऐसा हैं। क्यों है? भारत में हमें जानकारी का अभाव, दो चीज़ें कह सकते हैं। एक तो हमारे धर्म गुरुओं में सामंजस्य नहीं है। हम श्रेष्ठता का एक अनावश्यक लबादा ओढ़ के जो है लड़ रहे हैं कि नहीं हम श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ हैं। अगर हम सच्चे मन से मिलें और सच्चे मन से चीज़ों को खोजने का प्रयास करें तो बैठ के स्वीकार किया जा सकता है। कुछ हम भी झुकें, कुछ आप भी झुकें, चीज़ें हो जाएंगी कि ठीक है आप इतने में संतुष्ट हैं तो ये हमारा कर दो यार। कुछ ही चीज़ें कहा गया था कि भाई जो राम मूल मंदिर के लिए महाराज जी कितनी पीढ़ियां खप गई, जिन लोगों ने केस डाले तब जाके राम मंदिर पे फैसला अब आया। इस तरह की चीजें यदि कोर्ट कचहरी और इन सब चीजों में लिटिगेशन में चले गए तो बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। और धर्म प्रचारक जो आप जैसे लोग हैं उनकी फिर क्या भूमिका रहेगी समाज में? देखिए, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। मैं कहना चाहूँगा कि मैंने कहा है कि कुछ आप झुकिए, कुछ हम झुकते हैं। जब आप नहीं झुकेंगे, सिर्फ एक ही पक्ष को दबाने का प्रयास करेंगे तो फिर दूसरा पक्ष भी अपना जोर लगाएगा। और ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही पक्ष का वर्चस्व रहे, दूसरे पक्ष का भी समय आता है और हर कालखंड में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो कालखंड का परिवर्तन हुआ तो काशी विश्वनाथ भी बन गए, जीर्णोद्धार हो गया, कॉरिडोर बन गया, महाकाल का कॉरिडोर बन गया। मथुरा की बारी, अब मथुरा की बारी है। अयोध्या में भगवान का भव्य मथुरा की सच्चाई क्या, आप वहाँ रहते हैं और काफी हाईली एजुकेटेड हैं, किस तरह की सच्चाई है जो गर्भगृह वाली जो पोजीशन है उसको लेकर जो दावा किया, वो केस भी जो है दायर कर दिया, अभी विचाराधीन है अदालत में? मथुरा में सच्चाई ये है कि मथुरा में जो जिस चीज़ को लेके केस चल रहा है वहाँ की चीज़ें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि नहीं हम कृष्ण हैं, हम कृष्ण हैं। चीज़ें चिल्ला के कह रही हैं, लेकिन उसे हमने घेर लिया है। और हमने घेर लिया है तो हमने अपने घास फूस पेड़ पौधे लगा दिए और हमने कह दिया कि नहीं नहीं तो भी हमारा है। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी दुर्बलता है वो न्याय क्षेत्र की दुर्बलता है। हमारी जो न्याय प्रणाली है, मैं खैर न्यायाधीश और ये देश के संवैधानिक पद हैं और एक धर्मगुरु होने के नाते मैं कतई इस पर नहीं बोलना चाहता हूँ, पर ये जरूर कहूँगा कि जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश साक्षात धर्म का रूप होता है, धर्माधिकारी होता है। और धर्माधिकारी सिर्फ यमराज को कहा जाता है। और यमराज वह कठिन धर्माधिकारी हैं जो बिना लाग लपेट के निर्णय करते हैं। इसीलिए लोग यमराज से भयभीत रहते हैं और कोई कारण नहीं है, वो धर्मराज हैं। उसी तरह से हमारे जो धर्माधिकारी हैं, जो न्याय के अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, इनको ये चीज़ समझना चाहिए कि आप जिस पद पर बैठे हैं वो आपके पढ़ लिख के मिला हुआ पद नहीं है। आपने शिक्षा ग्रहण किया, प्रयास किया, लेकिन उस पद पर बैठने के बाद आप ईश्वर की सत्ता हैं। आप संविधान की सत्ता के साथ साथ ये ध्यान रखिए कि आप यमराज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका न्याय सुस्पष्ट और बिना किसी पक्षपात के होना चाहिए। और उसके आप क्या कहना चाहते हैं महाराज जी, यानी कि धर्म को आगे रखकर फैसला दिया जाए या सबूतों और तथ्यों के आधार? सबूत और तथ्यों के आधार पर फैसला दिया जाए। तो जो न्याय प्रणाली का है वो किसी की तरफ इमोशनल होके तो नहीं चलेगी, वो तो जो तथ्य और आधार और जिस तरह के गवाह और सबूत रखे जाएंगे निर्णय तो उसी पर ही आएगा। मैं यही बात कहना चाहता था। मैंने यही कहा कि यमराज तुरंत निर्णय देते हैं और उसी तरह न्यायाधीश
जो हैं वो धर्माधिकारी हैं। आपकी नाराजगी किस वजह से है, जो तारीख पे तारीख में? जी, विलंब इतना है कि आप 500 वर्षों तक एक केस खींच जाता हो। आप मथुरा की स्थिति जानते हैं, आखिर मथुरा में किसी ने कुछ कह लिया और एक शास्त्रीय कहता है, आपका शास्त्रीय कहता है कि भाई चलो ठीक है, आप वहाँ भी कार्य कर सकते हैं, सरकार आपको जगह दे रही है। एक आस्था से जुड़ा हुआ चीज़ है। हम जाके आज हम सऊदी अरबिया में दावा करें कि हमारी वेदी निकली है यज्ञ की ऋग वैदिक काल की, ये ज़मीन हमारी बनती है, आप हमें दे दो तुरंत। तो वहाँ का जो खलीफा है या वहाँ का जो बादशाह है वो हमारी बात नहीं सुन के राजी है। वो कहेगा जी आपका जब था तब था, अभी तो हम हजारों वर्षों से हम यहाँ हैं, हम क्यों आपको दे दें। तो न्यायाधीश जो होता है उसे इसको जल्दी, चूंकि यह प्रजा से जुड़ा हुआ वो फैसला है जो देश में बार बार रक्तपात, दंगा फसाद के तरफ ले जाता है, तो हमें मानवता के तथ्य पर सोचना चाहिए और न्यायाधीशों को भी पहल करना चाहिए, मुख्य मुख्य धर्मगुरुओं को बुला के उनके साथ बैठना चाहिए। आजकल धर्म के नाम पे दंगे बहुत होते हैं जी, कभी कोई जुलूस निकल रहा है तो कभी कोई यात्रा निकल रही है, तो मतलब दोनों ही पक्षों की तरफ से। उसकी असल वजह क्या है? उसकी असल वजह क्या है कि हमने सहनशीलता खो दिया। जो धर्मगुरु हैं, असल वजह धर्मगुरु बनते हैं क्योंकि आप माइक पर खड़े होकर कह रहे हो कि भाई आप ये कानून बंद करोगे तो हम रक्तपात करेंगे, हम खून बहाएंगे, हम ये करेंगे। जैसे अभी अभी वक्फ बोर्ड का बिल आया था। वक्फ बोर्ड भारतीय संविधान का पार्ट नहीं है। 1954 में इसे भारतीय संविधान में ले आया गया, आदरणीय नेहरू जी द्वारा इसे शामिल किया गया। फिर इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे। 83-84 में कुछ संशोधन हुए, 90 के दशक में संशोधन हुआ और फिर इसके मान लीजिए 2012-13 में तो अति हो गया संशोधन का। तो एक पक्षीय संशोधन हुआ तो कोई विवाद नहीं हुआ, संविधान में ही संशोधन हुआ। अभी भी संशोधन ही हुआ है, न तो सरकार ने कानून नष्ट किया है, न उसने कानून को समाप्त किया है, न किसी से छीना है। सरकार ने मात्र इतना कहा है कि यार जो गड़बड़ है उसे संशोधित करके ठीक कर दो, और इसे आप चलाते हो तो इसमें अपने कुछ फीमेल को भी रखो, मेल को भी रखे, कुछ अन्य लोगों को रखो, जिससे कि ये चीज़ें जो हैं संचालित हो सके, व्यवस्थित तरीके से पारदर्शिता बनी रहे। तो इस पर हम ये कहें कि नहीं हम तो रक्त बहा देंगे, खून की नदियां बहेंगी, हम उतर जाएंगे सड़कों पर। महाराज जी, पहले की अपेक्षा में यदि मौजूदा समय की बात करें तो लगता नहीं कि पूरे देश में धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा हल्ला है, जो पहले नहीं होता था, या लोग जागरूक नहीं थे, या मौका नहीं था, या हालात ऐसे नहीं थे, या धर्म का झंडा लेने के लिए उनको अल्प ज्ञान था, वो जो अब पूर्ण ज्ञान हो गया वो अब वो झंडा उठा के चले। देखिए, ज्ञान ऐसा विषय है जो पूर्णता निरंतर बनी रहती है, उसमें अपूर्ण होता है ज्ञान। ज्ञान निरंतर शोध का विषय है, रोज बढ़ता रहता है। भारतीय ज्ञान या भारतीय पुराणों की बात करें तो निरंतर बढ़ते रहते हैं। ज्ञान निरंतरता का विषय है। दूसरी चीज, आजकल क्या हुआ कि हर व्यक्ति के पास सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया वो माध्यम है जिसने बहुत तेजी से झूठ या सत्य को पहुंचाने का प्रयास किया है, और ज़्यादातर जो बच्चे हैं, जो युवा वर्ग है, जो अपने को धार्मिक कहते हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, वो जितनी तेज़ी से सोशल मीडिया को देखते हैं, पढ़ते हैं, उतनी तेज़ी से उनका रिएक्शन शुरू होता है और वो आम आदमी तक जाते जाते एक विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाता है। ये भी एक कारण बना है। लेकिन लगता है कि ये सोशल मीडिया ही है जिसकी वजह से दंगे भी बहुत तेजी से भड़कते हैं। एक दूसरे को चूंकि एक दूसरे को गलत मैसेज, झूठ का जो प्रचार है, ये मैं कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से सबको बताना भी चाहूँगा कि आप लोग तथ्यात्मक चीज़ों को जो है अधिक से अधिक जानने या पढ़ने का प्रयास करिए, और कोई भी इस टाइप की अफवाह आती है तो उस पर ज़रा नियंत्रित रखिए अपने आप को, और संयम पूर्वक अपने किसी जानकार से पूछ लीजिए कि भाई ऐसा न्यूज आया है, क्या सही है? फिर आप कोई एक्शन रिएक्शन करिए, कमेंट करिए। अनावश्यक तो ठीक उचित नहीं है, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा भी खोते हैं और इन यंत्रों के माध्यम से आप अनावश्यक रूप से बीपी के पेशेंट बन जाते हैं। क्योंकि बार बार क्रोध होगा, उसे दबाएंगे, कर कुछ सकते नहीं, और अनावश्यक रोग को निमंत्रित कर बैठते हैं।
धर्म का प्रचार और गंगा किस तरह से पवित्र है, यानी कि सरकार भी और महाराज जी और इनकी संस्थान इस पर काम कर रहे हैं। ये इनके दो पहलू थे, लेकिन अभी तीसरा पहलू महाराज जी के साथ अभी बकाया है, और वो है भविष्य वक्ता कहें, ज्योतिष कहें, या फिर अपने फ्यूचर की जानकारी लेने के लिए अपडेट, जो हर आदमी आतुर रहता है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां हर तीसरे कदम पे, चाहे वो दुकान खोलने की बात करें या फिर अपने आप को प्रचारित करने की बात करें, सोशल मीडिया पे इस तरह के विज्ञापन महाराज जी आते रहते हैं कि मैं फला ज्योतिष हूँ, ये हूँ। तो इस पर एक बार डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके पास जल्द हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और महाराज जी से सवालों का सिलसिला जारी है। महाराज जी, बात करें, अब बातचीत का अंतिम चरण है ज्योतिष की। जी। आप जो है किस तरह के ज्योतिष की जो है एजुकेशन आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से की है, एमए किया है, शास्त्री भी आप हैं, तो किस तरह का ज्ञान रखते हैं? क्योंकि हर कोई आदमी जो भगवा पहन लेता है वो भविष्य वक्ता हो जाता है, और गली गली में लोग भविष्य बता रहे हैं। जी। अब तो भगवा कम बदनाम रहा, अब तो टाई और कोट पैंट वाले भी भविष्य बताने लग गए हैं। हाँ, ऐसा हो रहा है। ऐसा आजकल ज़्यादातर यही हो रहा है, क्योंकि आजकल ज्योतिष कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन हर जगह विद्यमान हो गया है। और ज्योतिष एक विज्ञान है। 6 शास्त्रों में ज्योतिष एक शास्त्र है। ज्योतिष में कुछ भी बनावटीपन नहीं है। अगर इसे बिगाड़ने का श्रेय जाता है तो हम आधुनिक ज्योतिषियों को जाता है, क्योंकि हम न शोध करना चाहते हैं, न रिसर्च करना चाहते हैं। हम ये छोड़ के जो भी चीज़ें हमें आयातित मिल जा रही हैं उसे हम उठाते हैं, बताते हैं। पहले आपको याद होगा कि एक जन्मपत्री लिख जाता था गांव का पुरोहित या ज्योतिषी जी, तो उसे हम लाइफ टाइम संभाल के रखते थे। और आज हम उसे रद्दी सा व्यवहार करते हैं कि अरे ये निकल गया, चलो कोई बात नहीं, निकल गया तो इसे आज देख लिया हमने, आज कहीं डाल दिया, कल फिर निकाल लेंगे, कौन ऐसी बात है। तो भावनाओं की प्रधानता। दूसरी चीज, ज्योतिष की बात आप कर रहे हैं। ज्योतिष वैदिक कालीन एक गणितीय विद्या है। ज्योतिष के ही आधार पर इस पूरे विश्व की संरचना हुई है, जिसे आप गणितीय गठजोड़ कह सकते हैं। ज्यामिति, त्रिकोणमिति, मेंसुरेशन, बीजगणित, रेखागणित, इसी पर यह ब्रह्मांड रचा गया है, जिसे महाराज मनु ने अपने बेटी लीलावती को पढ़ाया था, जिसे लीलावती सूत्रम के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष के याद ऋषियों में जो है भगवान सूर्य, हनुमान जी महाराज अच्छे ज्योतिषी कहे गए हैं, क्योंकि भगवान सूर्य ने अपनी विद्या उनको पढ़ाया था। और प्राचीन ज्योतिषियों में नारद जी का नारद पुराण। ज्योतिष में पुनः जब हम वैदिक ऋषियों की तरफ चलते हैं तो भृगु जी मिलते हैं। भृगु की संहिता जो है, ये पुरानों की बात है महाराज जी। आज जो गली गली में ज्योतिष की दुकान खुली हुई है, खुद जो बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों, टीवी, मीडिया में आ रहे हैं, समाचार पत्रों में, मोबाइल, सोशल मीडिया पे हैं, वो जो है दुनिया दो ही तरीके से चलती है, एक ढंग से और एक ढोंग से। तो ढोंगियों की संख्या लगता नहीं ज्यादा हो गई है? ज्यादा है जी। और जो लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। अच्छा देखिए, ज्योतिष के 3 भाग हैं। पहला भाग है गणित ज्योतिष में, जहां आप अपनी जन्म तिथि देते हैं, समय देते हैं, स्थान देते हैं, तो ज्योतिषी वहां का अक्षांश, देशांतर, इष्टकाल, भयात, भभोग इत्यादि निकालता है। और फिर आपकी दशा, अंतरदशा या लग्न, चंद्र, होरा, नवमांश, द्वादशांश, खटमांश, त्रिशांश इत्यादि कुंडलियों का जो है वर्गीकरण करता है, आपका भविष्य देखता है। फिर दशाओं का वर्गीकरण करता है, तो जीवन में आने वाली कठिनाई या अच्छे या बुरे समय का वर्गीकरण करके देता है। ये जो होता है ये मैथ का, गणित का विषय है। तो पहला भाग हुआ गणित ज्योतिष का। दूसरा भाग है होरा, जिसमें हम खानों को तैयार करते हैं, 12 जो चक्र होते हैं उनको, होरा चक्र। और तीसरा जो विभाग है वो है फलित, जहां आप किसी के भविष्य के बारे में बताते हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना ये कि आज की पीढ़ी को इन चीज़ों का वर्गीकरण का ही पता नहीं है। वो बैठ जाते हैं और अपना लैपटॉप खोल लिए, फ़ोन खोल लिए,
और फ़ोन लैपटॉप जो मैथ का कैलकुलेशन है ये करने में इसे दक्षता हासिल है, क्योंकि ये एक माइंड सेट है इसका, आप डालेंगे निकल जाएगा। लेकिन अगर आप फलित उसके आधार पर पढ़ते हैं तो आप गलत कर रहे हैं लोगों के साथ, क्योंकि फलित घटता नहीं है। विशिष्ट फलित जो है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शोध किए हैं, अपना समय दिए हैं पुस्तकों को, वो आपको सही बता पाएंगे। जी। दूसरी चीज, सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि आप एक चीज जाने ज्योतिष में, सबसे पहले तो आप ये जाने कि आप जिस द्वीप, जिस अक्षांश, जिस देशांतर में निवास करते हैं, वहाँ के 70% प्राणियों की एक ही जैसी प्रवृत्ति होती है, मात्र 30% अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसलिए आप जब किसी के बारे में बता रहे होते हैं तो लगभग मैच करता है। भाई जैसा मैं हूँ वैसा आप है, कपड़े का अंतर है हमारे आप में। तो अगर गर्मी लग रही है तो गर्मी आपको भी लग रही है, हमें भी लग रही है। आज आंधी आई थी, आपने भी देखा, हमने भी देखा, तो हमें आपसे यही बताना है कि बड़े आंधी आई है क्या? हाँ हाँ, अरे महाराज आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप तो बहुत जानकार हैं, आंधी आई थी। लोग इन ढोंगियों से, जिस तरह की आप बातें बता रहे हैं, किस तरह से सावधान रहें, क्योंकि सभी जो ऋषि मुनि रहे या फिर जो बड़े विद्वान पुरुष रहे, उन्होंने कर्म को ही जो है प्रधान बताया है। कर्म जरूरी है जी। यदि मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं राजा बनूंगा, तो क्या मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं फिर मैं राजा बनूंगा? कतई नहीं। तो ज्योतिष के जो लोग हैं उनको सही आइडेंटिफिकेशन कैसे हो? देखिए, ज्योतिष का सही तरीके से मार्गदर्शन लेने के लिए हमें वैदिक ज्योतिष की तरफ मुड़ना होगा, वैदिक ज्योतिषी की तरफ जाना होगा। हमें उसको समय देना होगा और पूछना होगा कि महाराज जी आप हमें एक बार कृपया समय दें, हम आपसे पूरी जानकारी लेंगे। अब ज्योतिष अर्थकारी विद्या जरूर है, पर ज्योतिष ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, ईश्वरीय सत्ता द्वारा दी हुई विद्या है, जिसे आप पढ़ के प्राप्त कर। सभी ज्योतिषी नहीं हो सकते, सच्चाई है। ज्योतिष के बारे में कहा होता है कि भाई बिना भाग्य के नहीं आती है। ज्योतिष भाग्यवादी विद्या है। आपकी कुंडली तय करती है कि आप ज्योतिषी बनेंगे, आपकी कुंडली तय करती है कि आप चिकित्सक बनेंगे, आप इंजीनियर बनेंगे। वैदिक गुरुकुलों में एक बच्चे का भाग्यफल निश्चित करता था गुरु, और उसके बाद वो जिस लायक होता था उसी विद्या को उसे सिखाता था। उसी में अच्छे अच्छे चिकित्सक आए, अच्छे अच्छे धनुर्धर आए, अच्छे अच्छे वेत्ता आए, पौराणिक लेख करने वाले लोग आए, रिसर्चर आए। आज के दिन तो माँ बाप तय करता है कि मेरा बच्चा क्या बनेगा। ये गलत है। अगर कोई मान लो डॉक्टर है तो वो चाहता है कि उसका बेटा डॉक्टर बने और उस विरासत को आगे बढ़ाए। एडवोकेट है तो वो चाहता है मेरी जी बिल्कुल जो है। लेकिन अगर कुंडली में नहीं ऐसा योग है तो आप देखेंगे कि वो उतना सफल नहीं होता है। और खासकर नेता, हाँ, वो चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है विरासत रहे, हमारे पास विरासत रहे। तो होता नहीं है ऐसा, क्योंकि बड़े बड़े राजाओं की पीढ़ियां भी खत्म हो गई, एक दूसरे के जाते जाते खत्म हो गए। बहुत सारे बाहरी अंपायर आए जिन्होंने यहाँ शासन किया और खत्म हो गया, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो ज्योतिष इन चीज़ों को निर्धारित करके दे देता है आपको भाई कैसे है क्या है। लेकिन वैदिक ज्योतिष पर विश्वास रखिए, क्योंकि वैदिक ज्योतिष ही आपको कर्म की तरफ मोड़ता है। वैदिक ज्योतिष कहता है कि 4 बजे उठ जाना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये जप लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कर्म से जोड़ता है आपको ज्योतिष, क्योंकि आप जब 4 बजे उठेंगे तो वैसे ही फिट रहेंगे, थोड़ा सा टहल लेंगे, समय मिलेगा, लोगों से मिल लेंगे, आध्यात्मिक ऊर्जा का लाभ लेंगे, सूर्योदय देखेंगे आप। ज्योतिष उन पे काम ही नहीं करता जो उठ के सूर्य को देखे ही नहीं। मानव जीवन में कितना इफेक्ट जो है, ये कितना लाजमी है ज्योतिष का जो प्रभाव है, वो व्यक्ति पे कितना प्रभाव है, और क्या आदमी को अपना भविष्य जानना चाहिए? क्या कोई भी वैदिक ज्योतिष के बारे में आप बात कर रहे हो, भृगु संहिता या जो वटएवर जो भी हो, तमाम तरह के आज कार्ड रीडर है, हस्तरेखा है, मस्तिष्क रेखा रोग देख रहे हैं, क्या इनके बारे में जानना चाहिए? क्या इनके कोई इफेक्ट्स हैं? आदमी को क्यों जिज्ञासा रहती है सब करने की? देखिए, मनुष्य स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु रहा है वैदिक काल से ही। वैदिक काल से ही यह निरंतर विकास के पथ पर गया है, और विकास के पथ पर ले जाने का श्रेय इसके जिज्ञासी होना बहुत बड़ा कारण रहा है। जिज्ञासु रहा है, ये मानव का स्वभाव है। चाहे दुनिया में कहीं चले जाइए, हर मनुष्य अपना भविष्य जानना चाहता है। और आजकल जो तथाकथित जो कह रहे हैं आपकी गली गली कूचे कूचे में बात, उसी का लाभ लोग ले रहे हैं। ये मैं आप सबसे बताना चाहूँगा, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि ज्योतिष का प्रभाव आपके जीवन में 60% है।
60% ज्योतिष हस्तक्षेप कर सकता है, 10% आपके कर्म आपके कार्य का निर्धारण कर देते हैं और 30% दैव निर्धारित करता है। आपकी तात्कालिक परिस्थितियां 30% तय करती हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जब ये चीजें महाराज जी विधाता ने पहले ही तय कर दी हैं कि मेरे भाग्य में मुझे किस आवश्यकता के अनुसार मिलेगा, तो फिर आदमी को अपना भाग्य जानने की जरूरत क्या है? जी, क्योंकि विधाता ने निर्धारित किया है, यह जानने के लिए वो उत्सुक है। और इसी को ध्यान रख के पराशर ने अपने होरा शास्त्र में विंशोत्तरी महादशा लिखा। उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा है। उस काल में आप जैसे विद्वान तो कहते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, तो समय से पहले जान लेना भी क्या उपयोगी होगा? क्योंकि आप समय जान लेते हैं कि इस कालखंड में हमें ये चीजें मिलने की संभावना है, तो हम प्रयास कर लें। क्योंकि वो कितना सटीक है? पराशर का जो होरा शास्त्र है, पराशर लिखते हैं कि इस पृथ्वी रूपी उपग्रह पर जन्म लेने वाला कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो नवग्रहीय पिंडों से प्रभावित न होता हो। बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने। हमारे ऊपर जो भी प्रभाव है ये नवग्रही पिंडों का है, आकाशीय पिंडों का प्रभाव है। और वो साफ साफ लिखते हैं कि इसके लिए हम विंशोत्तरी और अष्टोत्तरी दशाओं का वर्गीकरण करते हैं। भारत को 2 भागों में बांटने का कार्य नर्मदा नदी करती है। नर्मदा अमरकंटक से निकलकर और कच्छ में द्वारिका खंभात की खाड़ी में जाके समुद्र में मिल जाती हैं, अरब सागर में। तो नर्मदा के दक्षिणी भाग को द्रविड़ प्रांत कहा गया और वहाँ से उत्तर क्षेत्र को विंध्य या आर्य प्रांत कहा गया। तो नर्मदा से उत्तरी ग्रहों की जो संरचना है उस पर विंशोत्तरी महादशाएं काम करती हैं, और जो नर्मदा से दक्षिण का क्षेत्र है वहाँ अष्टोत्तरी दशाएं काम करती हैं। ज्योतिष में महाराज जी हर कोई अपने आप को ना बेस्ट साबित करने में लगा हुआ होता है। जी, चाहे वो चेहरा देख के भाग्य बताने लोग हों, हस्तरेखा से भाग्य बताने वाले लोग हों, या फिर जो डेट ऑफ बर्थ का मेथड आपने बताया उस तरह की बात हो, या अलग से कोई भविष्यवक्ता। कुछ लोग ऐसे भी थे, यदि आज से 100 साल 150 साल पहले की बात करें, कि जो बच्चे का जन्म नहीं होता था तो वो उसकी माता को उस होने वाली संतान का भाग्य बता देते थे। लेकिन आज जो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जी, हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जो है गलत मार्ग पे ना चले जाएं और सही जो है गाइडेंस हो, और किस तरह से जो है ढोंग पाखंड में ना पड़े, और क्या ये कितना जरूरी है इस मेथड को जानना, अपने भविष्य को जानना, और कितनी कलाएं जो हैं वो ज्योतिष की हैं? ज्योतिष में क्या है कि जो वैदिक में साधक थे, साधक अच्छे थे, उन्होंने मंत्रों से या इष्ट की साधना किया तो बताने में सामर्थ्यवान थे। परंतु जो भी बताने वाला है वो लगभग इष्ट काल साधन करता है कि या तो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं तो आपके प्रश्न का क्या समय है उसके अनुसार वो आपको बताना शुरू करेगा। अथवा सबसे बेस्ट जो था वो था आपकी जन्म तिथि, जो प्रमाणित मिल जाती है, माने एक्चुअल मिल जाती है, तो उसको लेके वो उस पर काम करता है। उस पर क्या होता है कि आपका जन्म जिस स्थान पर हुआ वहाँ का अक्षांश और देशांतर उसको प्राप्त हो जाता है, और जब प्राप्त होता है तो उस काल में सूर्य किस लग्न में रन कर रहे थे, चूंकि सूर्य 24 घंटे में 12 राशियों को पार करते हैं, और एक राशि पर सूर्य जो है 29 से 31 दिन तक रह सकते हैं, अधिकतम 31 दिन, नहीं तो 28.5 या 29 दिन तक एक राशि पर सूर्य रहते हैं। तो यही 12 राशियों का चक्र सूर्य पूरा करते हैं, इसे एक वर्ष कहा जाता है। तो सूर्य का ये चक्र हुआ, तो सूर्य तय करता है कि हमारी लग्न क्या है, उस लग्न के अनुसार हम नक्षत्र तय करते हैं। नक्षत्र तय कर लेते हैं तो नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा किस नक्षत्र पर था, और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 9 चरण की एक राशि होती है। तो चंद्रमा किस नक्षत्र के किस चरण पर था, उस नक्षत्र का उस समय क्या अक्षर बन रहा था, उस चरण का जो अक्षर होता है वही आपके नाम का पहला अक्षर हो जाता है, और उसी नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो ग्रह आपकी दशा का कारक
ग्रह हो जाता है, वहीं से आपकी दशाएं हो जाती हैं, और जो नाम बनता है 9 चरणों को मिला के जो राशि बनती है वो आपकी राशि हो जाती है। महाराज जी, अब तो समय वो आ गया कि आप जैसे विद्वानों से लोग पूछ के और बच्चा पैदा तब करते हैं, तब सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सब कुछ बेस्ट चल रहा हो, तो क्या मनुष्य ने वो चीजें बदल दी हैं? बिल्कुल नहीं बदलती है। मैंने मना कर रखा, मैं लोगों को बोल देता हूँ। मेरे पास भी फ़ोन आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं इस विषय को कि महाराज जी ऑपरेशन कब कराना है, कैसे करना है। तो मैं बोल देता हूँ कि भाई देखो, एक बात बताएं, जो कार्य विधाता का है उसे विधाता का ही करने दो। आप ऑपरेशन करा लोगे, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ऑपरेशन एक मेडिकली जो है दुराग्रह है, जो आज के बहू बेटियों का जो जीवन नाश करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखेंगे बाहर में बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जो नॉर्मल बच्चे ही होते हैं उनके, लेकिन ऐसा क्या होगा कि आम व्यक्ति भी जो है ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा होगा, ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा होगा। जो बच्चे अपनी माता के निर्धारित अंगों से उत्पन्न होते हैं उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता में, और जो ऑपरेशन से पैदा होते हैं उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता में धरती आसमान का अंतर हो जाता है। तो आपने सुना किस तरह से महाराज जी ने जो है डिटेल बहुत बारीकी से इन बातों को बताया। और महाराज जी, एक अंतिम सवाल आपसे चलते चलते लेते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग भ्रम में ना पड़े, ज्योतिष के चक्कर में ना पड़े, या कहीं कोई बातें उनको अपने भविष्य की पूछनी हो तो किस मेथड को वो अपनाएं, या किन चीज़ों का जीवन में ध्यान रखें ताकि उनका भविष्य जो है वो खुद ही अपना भविष्य तय कर लें, खुद ही इतनी मेहनत कर लें, कि क्या आपकी तरफ से एक जो है उनको मार्गदर्शन है? देखिए, आज की पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में सर्वाधिक प्रभाव जिसका होता है वो सूर्य है। हमारे यहाँ लोग भगवान विष्णु को ढूंढते हुए जाते हैं, कोई वृंदावन, कोई मथुरा, कोई अयोध्या, घूमता रहता है हमारा। जबकि गीता पढ़ेंगे तो गीता में स्पष्ट भगवान कहते हैं कि पार्थ, मैं तेजस्वानों में सूर्य हूँ और 12 सूर्यों में आदित्य नामक सूर्य हूँ। तो जब स्वयं ही वो सूर्य हैं तो आप समय से जगिए, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को देखिए, योग प्राणायाम करिए, स्नान करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, और अगर घर पर बड़े हैं तो उनको प्रणाम करिए। गायें हैं आसपास तो उनकी कुछ सेवा कर लीजिए। आपसे जो बन पड़े कुछ कर लीजिए सुबह सुबह। सारे ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे, कोई ग्रह आपके विरुद्ध नहीं जा रहा है, क्योंकि कर्म के जो निश्चित मानक हैं वो हमारे अपने कर्मों से उसके फल को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सच्चाई है। तो इस तरह आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है महत्वपूर्ण, वो है कि हम सही जानकारी कहाँ से लें। तो सही जानकारी के लिए आप किसी अपने वैदिक ज्योतिषी से मिलिए और जो सही जानकारी दे, क्योंकि कलयुग में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग में ऐसे गुरु और ज्ञानी होंगे जो हरहि शिष्य धन शोक न हरहि। आपके दुख या शोक को नहीं हरेंगे पर आपके धन को जरूर हर लेंगे। तो इससे बचना है तो आपको वैदिक या परंपरागत लोगों से मिलना चाहिए और उनका सम्मान करिए और खुद के जीवन को सम्मानित बनाइए। और इसके साथ बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। ये थे महाराज जी, जो आचार्य योगेश्वर जी मथुरा से, जिन्होंने 3 विषयों पे, चाहे वो गंगा जी की बात हो, धर्म प्रचार की बात हो और अब ज्योतिष की बात हो, किस तरह से अपनी दिनचर्या को व्यक्ति को शुरू करना चाहिए, ना केवल ज्योतिष पे बल्कि अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए। वहां से भी जो है आदमी का भाग्य उदय हो सकता है। हमें उम्मीद है कि इनके द्वारा दिए गए जो जिस तरह की गाइडलाइंस हैं, जिस तरह के सुझाव हैं, वो आपके मानव जीवन में भविष्य को उज्जवल करने का काम करेंगे और आप अपना जीवन बेहतर बना सकेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।